अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे सबक खिदमत खल्क, सफ़ा नंबर 49। सफ़ा नंबर है, पेज नंबर है 49। सबसे पहले आप लोग आज की डेट डालेंगे, दिन लिखेंगे। सबक हमारा क्या है? खिदमत खल्क, यानी कि मखलूक की खिदमत। ठीक है। खल्क के मायने है मखलूक। ठीक है, क्या है? मखलूक। खिदमत खल्क का मतलब है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, यानी मुसीबत के वक्त एक दूसरे के काम आना, गरीबों, यतीमों और मस्कीनों की मदद करना, बीमार की खिदमत करना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना। दीन इस्लाम में खिदमत खल्क की बड़ी अहमियत बयान की गई है। अल्लाह ताला ने तमाम यानी कि मुसलमानों को, यानी मुसलमान को मुसलमान का भाई करार दिया है। यहाँ वो नहीं लिखा हुआ, मिटा हुआ है, लेकिन यहाँ मुसलमान है। ठीक है, मुसलमान को मुसलमान का भाई करार दिया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को एक करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तर्जुमा हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। जो कोई अपने भाई की ज़रूरत पूरी करेगा, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी करेगा, और जो किसी मुसलमान की तकलीफ़ और मुसीबत दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी मुसीबत दूर करेगा। यानी कि खिदमत खल्क के मायने हैं, यानी कि मखलूक, यानी कि खिदमत खल्क का मतलब क्या है? अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना। जब कोई इंसान किसी मुसीबत में होता है तो हमें चाहिए कि हम उसके काम आएँ, उस मुसीबत में उसकी मदद करें। तो अब जो है यहाँ इसमें गरीब भी आ जाते हैं, यतीम भी आ जाते हैं, मस्कीन भी आ जाते हैं, बीमार भी आ जाते हैं, ज़रूरतमंद भी आ जाते हैं। इसलिए इन सब की खिदमत करना, इनकी ज़रूरत पूरी करना, तो क्या है? ये खिदमत खल्क कहलाता है। तो जो दीन इस्लाम में जो है खिदमत खल्क को बड़ी अहमियत हासिल है। मुसलमान ही मुसलमान का भाई है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को सबको एक ही करार दिया है कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। यानी कि जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की ज़रूरत पूरी करेगा तो अल्लाह ताला भी उसकी ज़रूरत पूरी करेगा, और जब कोई किसी मुसलमान को तकलीफ़ और मुसीबत से यानी कि निजात दिलाएगा, छुटकारा दिलाएगा, उसकी मुसीबत दूर करेगा, तो अल्लाह ताला भी क़यामत के दिन उसकी मुसीबत और मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा, क़यामत के दिन उसकी मुसीबत को दूर करेगा। इस्लाम में दूसरे लोगों की मदद करना और उनकी तकालीफ़ को दूर करना भी इबादत ही का हिस्सा है। इसलिए हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान के इसी तरह काम आना चाहिए जिस तरह वो अपने भाई के काम आता है। यानी कि इस्लाम में जो है मुसलमान का जो है भाई है, इसलिए वो उसको इसी तरह से लोगों की मदद करे जिस तरह के वो अपने भाई की मदद करता है। और ये क्या है? हमारी इबादत का एक हिस्सा है। इससे अल्लाह ताला खुश होता है, ये भी हमारी इबादत में शुमार होता है। आगे है जी खिदमत खल्क और उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक की किस तरह से खिदमत की। चलें जी, शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खिदमत खल्क का बेहतरीन नमूना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, इस मौका पर घबराहट से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन घर तशरीफ़ लाए और हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सारा वाक़या सुनाया। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते हैं, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों को खाना खिलाते हैं और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाएगा और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट के मारे जो है मतलब कांपने लगे थे। तो जब आप घर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा को ये सारा वाक़या सुनाया। तो हज़रत ख़दीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो लोगों की जो है हमेशा से मदद करते थे,
कभी उनको जो है मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते थे, हमेशा सच बोलते थे, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते थे, जो लोग अमानतें रखवाते थे उनकी अमानतें वक्त पे अदा करते थे, गरीबों की मदद करते थे, मेहमानों को खाना खिलाते थे और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते थे। तो क्या हुआ, तो हज़रत खदीजा ने कहा कि अल्लाह ताला भी आपके साथ ऐसा ही मामला फरमाएंगे, आपकी मदद फरमाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गमगीन नहीं करेंगे। इन अल्फाज में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुकम्मल और जामिया खाका पेश किया और कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इन असूलों पर अमल करते हुए गुजरी। यानी कि ये हमारे लिए सबक है एक, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी कि हमेशा दूसरों की ज़रूरतें पूरी करके, दूसरों को खाना खिलाकर, गरीबों की मदद करके, उनकी अमानतें लौटा के, सच बोल के, यानी दूसरों के साथ अच्छा सलूक करके, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी का ये मुकम्मल जो है खाका जो है वो पेश कर दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह अपनी मखलूक की जो है खिदमत की है। आगे चलते हैं जी, खिदमत खलक और सहाबा कराम कि सहाबा कराम ने किस तरह से मखलूक की खिदमत की। खिदमत खलक और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम खिदमत खलक के कामों में दिल खोल कर हिस्सा लेते थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माज़ूर लोगों की बकरियों का दूध दो दिया करते थे, यानी कि उनकी बकरियों का दूध निकाल दिया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रियाया की खिदमत के लिए दिन रात, यानी कि रात भर शहर की गलियों में चक्कर लगाते, यानी कि हज़रत उमर जो है अपनी मखलूक की खिदमत के लिए, यानी कि अवाम की खिदमत के लिए रात को जो है शहर की गलियों में भेस बदल कर चक्कर लगाया करते थे और ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूरत की चीज़ें अपने कंधों पर लाद कर लाते थे, यानी कि जो ज़रूरतमंद होते थे उन अपने कंधों पे वो वज़न जो है उठा के लाते थे और उनकी ज़रूरत पूरी करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहत के ज़माने में अपना सारा गल्ला लोगों में मुफ्त तक़सीम कर दिया करते थे, यानी कि जब कहत पड़ता था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते थे, अपना सारा गल्ला जो है वो लोगों में मुफ्त तक़सीम कर दिया करते थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया करते थे। इस तरह जो है दूसरे सहाबा कराम भी खिदमत खलक के कामों में मसरूफ़ रहते थे। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद करें, बीमारों की देखभाल करें, उनकी बीमार पुरसी करें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें, भूखों को खाना खिलाएँ, गरीबों की माली मदद करें। यानी कि हमारा भी क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम भी यतीमों बेवाओं की मदद करें और देखभाल, यानी कि बीमारों की देखभाल करें, बीमारों की बीमार पुरसी करें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें, भूखों को खाना खिलाएँ, गरीबों की मदद करें, जिस्मानी और ज़हनी माज़ूर लोगों की खिदमत करें, क्योंकि इससे माशरे में नेकी और भलाई परवान चढ़ती है। दूसरों के काम आने से दिल नरम हो जाते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों की दुआ से माल और दौलत में बरकत और इजाफ़ा होता है। यानी कि जब हम माशरे में क्या करते हैं, मखलूक की खिदमत करते हैं, तो क्या होता है कि जो माशरे में नेकी और भलाई है, यानी कि वो परवान चढ़ती है। इससे क्या होता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो दूसरे लोग भी मुतासिर होकर ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि एक मुसलमान अगर एक ये काम करता है तो दूसरा मुसलमान जो है उसको देख के ये काम करने लग जाता है। तो इससे माशरे में जो भलाई है और नेकी है वो ज़्यादा हो जाती है, परवान चढ़ती है। और दूसरे के काम आने से क्या होते हैं, हमारे दिल नरम हो जाते हैं। गरीबों ज़रूरतमंदों की दुआ से हमारे माल और दौलत में और भी ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। खिदमत खलक के सिलसिले में दीन इस्लाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं करता। यानी कि जब इंसान को, यानी कि मुसलमानों को यही सबक दिया जाता है, मुसलमानों को यही सबक पढ़ाया जाता है, यानी कि जब वो खिदमत खलक करें, यानी मखलूक की खिदमत करें, तो उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का कोई फ़र्क ना रखे। क्योंकि एक जगह रहते हुए हमें सब लोगों की मदद वैसे ही करनी चाहिए। जो हमारे मुल्क में, हमारे वतन में, हमारे देश में रह रहा होता है, तो हमें भी चाहिए कि हम जैसे अपने मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल रखें, तो उन्हें गैर मुस्लिम का भी उसी तरह से ख्याल रखें। सबसे यकसा सलूक करने का हुक्म देता है कि इस्लाम जो है सबसे यकसा सलूक करने का हुक्म देता है। इस तरह जानवर और परिंदे भी अल्लाह की मखलूक है, इन पर भी रहम खाना और इनका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। इसी तरह इनके जानवर और परिंदे भी हैं, उन पर भी रहम खाया करें, उनका भी ख्याल रखा करें, ये हमारा फ़र्ज़ है। हमें खिदमत खलक ज़ाती फ़ायदे या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला खुश होकर हमें जन्नत में दाखिल फरमाएँ। यानी कि हमें ये
जो खिदमत खलक है वो हमें अपने ज़ाती फ़ायदे या दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक मुनाफ़क़त में आ जाता है। हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी हासिल करने के लिए करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह दे, जन्नत में आला मकाम दे। बस यहाँ तक सब बच्चों ने अच्छी तरह से याद करना है, इसको पढ़ के देखना है, जो कोई मुश्किल वर्ड्स होंगे उसको अंडरलाइन करना है और समझने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।